तो हम लोग कल जलधाराएं कुछ कंप्लीट किए थे, थोड़ी बहुत और है जो आज कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, है ना। लेकिन कंप्लीट करने से पहले मैं आप सबसे थोड़ा सा सवाल करना चाहूँगी और आप सब इन सवालों का जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग फटाफट क्लास की तरफ। जलधाराएं क्या होती है और कैसी होती है, ये सब कुछ हम लोगों ने कल चर्चा कर लिए थे। तो हम लोग डायरेक्टली क्लास पे आ जाते हैं, है ना। मेरा सबसे पहला सवाल है, इस जलधारे का नाम क्या है? इस जलधारे का नाम क्या है? क्या नाम है? फॉकलैंड की जलधारा, ठीक है। क्या नाम है? फॉकलैंड की जलधारा जो कि ठंडी है, ठीक है। फॉकलैंड की जलधारा जो कि ठंडी है। अब उसके बाद ऊपर से कौन सा जलधारा आता है? कौन सी जलधारा आती है? ब्राज़ील की जलधारा। कौन सी? ब्राज़ील। नीचवा से ठंडा और ऊपरा से गर्म। ब्राज़ील की जलधारा गर्म है, दोनों टकराती हैं तो आप सबको पता ही होगा प्रवाह का उत्पन्न होता है ना। टकराने के बाद गति कम हो जाती तो प्रवाह का उत्पन्न। तो अब यहाँ पे प्रवाह उत्पन्न हुई, तो अब इस प्रवाह का नाम क्या है? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, जो कि ठंडी है, ठीक है। क्या है? ठंडी है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे पहुँचते हैं, हम सवाल करते हैं आप सबसे, हमें बताइएगा यह जो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह जो है वह कुछ इस भाग में चली जाती हैं और कुछ इधर चली जाती हैं। तो इस भाग वाला तो हम लोग हिंद महासागर में देख लेंगे, परंतु जो ऊपर की ओर जा रही है इसका नाम क्या है? आप सबको पता है, बताइए फटाक से। बेंगुला की जलधारा, जो कि ये भी ठंडी है, ठीक है। बेंगुला की जलधारा जो कि यह भी ठंडी है। आप सबको पता होगा ये बड़ी सी लाइन क्या कहलाती है? विषुवत रेखीय, है ना। कौन सी जल वह लाइन कौन सा लाइन कहलाता है? विषुवत रेखीय। और विषुवत रेखा के पास कोई भी जलधाराएं गर्म ही रहती हैं, ठीक है। तो यह ऊपर से आ रही थी गर्म हवा, जिसको क्या बोला गया? दक्षिणी अटलांटिक दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, जो कि गर्म है। ब्राज़ील की धारा के रूप में ले लिया, ये भी गर्म है। यानी धाराएं आपस में गोल गोल चक्र काटती ही रहती हैं, बट जगह स्थान के पास हो तो चलते हैं हम लोग और आगे क्लास की ऊपर। देखिए आज का क्लास में मात्र 10 से 15 मिनट तक ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाला। क्यों? क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा देखने वाले, ज़्यादा नहीं, उतना नहीं जितना कि दिमाग में अटे और जितना समझ में आए। चलते हैं अगले क्लास की तरफ। हम लोग पूरा ये तो कंप्लीट हो चुका था, ऊपर की तरफ देख लेते हैं, है ना। दक्षिणी अटलांटिक तो कंप्लीट हो चुका, उत्तरी अटलांटिक। और जैसा कि हमने बताया था आप सबको कि विषुवत रेखीय के ऊपर वाला उत्तरी कहलाएगा, नीचे वाला दक्षिणी। तो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह तो हम लोग तो दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा तो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो मैं यहाँ आप सबको बता देती हूँ, यह क्लास हम लोग व्हाट्सएप पर कोशिश किए थे क्लास करने का, और चला भी बहुत बढ़िया नेटवर्क, ठीक है। तो खैर आ जाते हैं हम लोग फटाक से उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। अब यह जो है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा वह जा करके और यहाँ पटका जाती है। यहाँ पे दीवार पिलर जैसा खड़ा किया गया है, जिसकी वजह से यह दो जलधाराएं दो भागों में विभक्त हो जाती है ना। कितने भागों में विभक्त हो जाती है? तो दो भागों में विभक्त हो जाती है। ये जो नीचे वाला है किधर गया? उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा जो है वह जाकर के दो भागों में विभक्त हो जाती है ना। नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? इनको क्या बोलेंगे? नीचे वाले को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? एंटलिच की जलधारा, और ये भी गर्म है। अच्छा ठीक है भाई, थोड़ा और देख लेते हैं, इनको क्या बोला जाएगा? ये ऊपर वाली, यह भी जलधारा गर्म है, इसे बोला जाएगा फ्लोरिडा की जलधारा, ठीक है। फ्लोरिडा की जलधारा
तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक का नाम एंडिज जो कि गर्म है और फ्लोरिडा, परंतु यही जाकर के आगे फिर दोनों मिल जाते हैं, है ना। एंडिज और फ्लोरिडा जलधाराएं आपस में मिल जाती हैं, जिसके कारणवश जिसके वजह से मिल जाती है, इस चीज की वजह से कल हम आप सबको बता दिए थे कि जब दो ताकतें एक साथ मिलती हैं तो वो स्ट्रीम कहलाती है, परंतु वह एक दूसरे के सामने से टकराती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बताए थे हम कल आप सबको, किसी को याद नहीं, प्रवाह। ठीक है, जब दोनों आमने सामने में टकराएगा तो प्रवाह। ठीक है, और जब दो शक्तियां एक साथ मिल जाती हैं तो उसे शायद तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है, बीचवा में द्वीपों से टकरा जाती है। ठीक है, एंडिज द्वीपों से टकरा जाती हैं, जिसकी वजह से यह दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक नीचे के इलाके में जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंडिज, और जो ऊपर के इलाके में जाता है उसे हम बोलेंगे फ्लोरिडा। ठीक है, दोनों गर्म है, जब दोनों एक साथ मिलती हैं तो स्ट्रीम की निर्माण करती है, स्ट्रीम। इसीलिए इस धारा को हम लोग क्या बोलेंगे, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, क्या बोलेंगे, गल्फ स्ट्रीम। चलिए, अब गल्फ स्ट्रीम के बाद हम लोग और आगे देखते हैं, और इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा, उसके बाद हम लोग ब्लैंक मैप में थोड़ा देख लेंगे, है ना, फटाफट। तो आते हैं, अब ऊपर से जो है वह ग्रीनलैंड की धारा आ जाती है। ग्रीनलैंड के पास लेब्राडोर की जलधाराएं आ जाती हैं, और लेब्राडोर की जलधाराएं आ करके गल्फ स्ट्रीम के साथ लड़ जाती हैं। और जब लड़ती हैं तो किस चीज़ की मतलब उत्पादन होता है, फिर बनता है, किस चीज़ का निर्माण होता है, तो प्रवाह का। क्या चीज़ का, तो प्रवाह का। अब इस जगह पर प्रवाह का निर्माण हुआ। अब इस प्रवाह का नाम क्या है, तो उत्तरी अटलांटिक जलधारा। क्या, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जलधारा। क्लियर। अब यह जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जलधारा है वह फिर 3 भागों में विभक्त हो जाती है। कितने भागों में, 3 भागों में। और वह 3 भागों में कैसे, तो बीच में इस जगह पर ना समुद्र के अंदर कुछ पहाड़ पाए जाते हैं, जिसे रिच भी बोला जाता है और कटक भी। क्या, कटक और रिच या फिर पहाड़। और हम सबको पता है कि समुद्र में चल रही है ये लहरें, तो समुद्र के अंदर जब पहाड़ है तो दिक्कत तो होगी ही ना, इसलिए यह 3 भागों में विभक्त हो जाती है। एक इधर चली जाती है, एक ऊपर और एक नीचे की ओर। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो हमारी यहाँ तक तो बातचीत हो चुकी थी, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग क्लियर कट अच्छे से। तो देखिए, पहाड़, कटक या रिच के रहने की वजह से 3 भागों में विभक्त हो जाती है। ऊपर जो जलधारा जाती है, ऊपर जो जलधारा जाती है यह गर्म रहती है और इसे नॉर्वे की जलधारा बोलते हैं। ठीक है, ये वाली ठंडी रहती है बट कोई काम की नहीं, क्योंकि ये इतना हीट है ना, स्ट्रीम है, स्ट्रीम कि इसको ठंडा अपने आप में ला करके उसको भी गर्म कर लेता है, और गर्म करने के बाद फिर वह प्रवाह के रूप में आगे बढ़ जाता है। और जब वह आगे आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जलधारा। फिर यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जलधारा 3 भागों में विभक्त होती है। कितने भागों में, तो वह 3 भागों में, है ना। कौन कौन सा है, नाम देख लेते हैं उसका फटाफट हम लोग। तो देखिए, जो इस डायरेक्शन में जाती है उन्हें क्या कहते हैं, इस डायरेक्शन में जो जाती है उसे तो हम लोगों ने बोल दिया, क्या, नॉर्वे की जलधारा, क्योंकि नॉर्वे देश से होकर के गुजरता है। और यही नॉर्वे की जलधारा को ये रसिया के लिए कंबल बोला जाता है। क्या, कंबल, क्योंकि नॉर्वे की जलधारा गर्म है। और आप सबको पता होगा कि रूस में बंदरगाह, मुर्मुश्क बंदरगाह, जो सारे बंदरगाह रसिया के बर्फ में ढके हुए रहते हैं, बट मुर्मुश्क बंदरगाह जो बर्फ में नहीं ढका हुआ रहता है।
किसके बदौलत? तो नॉर्वे की जलधारा के बदौलत, क्योंकि वह गर्म है ना, इसलिए नॉर्वे की जलधारा को रसिया का कंबल बोला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रूस का जो मुर्मुश्क बंदरगाह है जो कोला द्वीप पर है। मुर्मुश्क बंदरगाह कहाँ है? कोला द्वीप पर। अब जो क्लास रेगुलर नहीं किए होंगे उन्हें कहाँ से सब बुझाएगा, फिर भी कोशिश करो समझने का। ठीक है, तो मुर्मुश्क बंदरगाह को यह नॉर्वे की जलधारा पिघला देती है। पिघलाने के बाद वहाँ से अच्छा खासा व्यापार हो जाता है। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर हो चुका था। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे निकलते हैं फट से। अब देखते हैं कि जो ऊपर यानी कि कोड नंबर 13 की ओर जो गई है जलधारा, इधर तो देख लिए इस साइड में जो जलधाराएं गई हैं, यह जो जलधारा गई है यह कौन सी जलधारा, नाम क्या है? तो इसका नाम है इरमिगर जलधारा, और यह भी गर्म है। ठीक है, यह भी गर्म है, बट कमबख्त ऊपर जो गया ना तो ग्रीनलैंड में सट गया। ग्रीनलैंड में सट गया, आप सबको पता है ग्रीनलैंड ठंडा है, इसलिए यह ऊपर गया, ग्रीनलैंड में सट गया, इसीलिए इसे ग्रीनलैंड की जलधारा बोलते हैं। कौन सी? ग्रीनलैंड की जलधारा, जो कि ठंडी है। चलिए, अब एक और शाखा, एक और रास्ता पलट लेता है, और वो है यह। अब इस जलधारा का नाम क्या है? तो रेनल जलधारा। क्या नाम है? रेनल जलधारा। ठीक है, रेनल जलधारा, जो कि यह भी गर्म है। अब देखिए, एक जलधारा जो यहाँ से गर्म थी निकली, दो भाग में विभक्त हुई, चलो ठीक है, फिर यहाँ ला करके मिली, ठंडका आया, एक मिनट, ठंडी हवाएं आई, ठंडी जलधाराएं आई, बट क्या इसे खत्म कर पाए? नहीं, क्योंकि ये गल्फ स्ट्रीम था। क्या था? गल्फ स्ट्रीम, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर यह जलधारा आगे बढ़ गई है ना, और आगे बढ़ने के बाद इसे कौन सी जलधारा बोली जाने लगी? इसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जलधारा। फिर वह रुकी नहीं, वह फिर 3 भागों में विभक्त हो गई, और जो कि नॉर्वे, ये भी गर्म है ना। और नीचे की तरफ आ जाइए तो रेनल, यह भी गर्म है। ऊपर की तरफ चलिए तो इरमिगर, यह भी गर्म है, बट जो कोड नंबर 14, कहाँ? 14 में, वह वहाँ ग्रीनलैंड के पास जाने की वजह से यह ठंडी हो जाती है, इसलिए यह इसे क्या बोलेंगे? ग्रीनलैंड जलधारा। अब आ जाते भाई, इसकी चर्चा नहीं हुई तो कर लेते हैं इसकी चर्चा। इसका नाम है केनारी जलधारा। क्या नाम है? केनारी जलधारा, जो कि ठंडी है। अब आप सब आश्चर्य होंगे कि अफ्रीका भाई सहारा मरुस्थल है, ये तो गर्म है, कैसे ठंडा होगा यहाँ पे जलधारा? अरे कम से कम और हीट नहीं होता तो कम से कम ठंडा भी तो नहीं होता। ठंडा कैसे हो गया? ठंडा काम नहीं कर रहा भाई दिमाग। तो मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि पहले तो यहाँ से निकला, फिर विभक्त हुआ, फिर विभक्त हुआ, फिर यहाँ से गया, यहाँ गया, थोड़ा ऊपर चल गया, थोड़ा इधर आ गया, थोड़ा इधर आ गया। अब आशा करें कि ये भी गर्म रहे। लंबी दूरी तय करने की वजह से किनारी की जलधारा गर्म ही ना होकर के ठंडी है, गर्म ना होकर के क्या है? ठंडी है। ठीक है, क्या है यहाँ पर जलधारा? तो ठंडी है। ओके, अब ये सारी बातें आप सबको समझ में आ ही गई होंगी, मैं पूरी कोशिश की हूँ। और आप सबको आश्चर्य लगता होगा ये 15 मिनट 10 मिनट तो देखिए, यही 15-10 मिनट के लिए हम लोग बहुत समय से झाँक रहे थे, अब मैं आप सब तक आराम से यह पहुँचा सकूँगी। फिलहाल मैं आप सबको कुछ एक बात कहना चाहूँगी, इसे आप सब छाप लीजिएगा, देख लीजिए अच्छे से। स्क्रीनशॉट भी लेना होगा तो ले लीजिएगा, और इसे छाप करके इसी तरह लगाइएगा। कोड नेम हो सके तो अपने से देना चाहो तो दे दो, बस कोड नेम के साथ आप सदा पेज पर इन सारे कोड नेम वाले नाम लिख लेना। जलधारा का किस देश के पास है यह देख लेना, किस महासागर में चल रहा है यह भी देख लेना। खैर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आपसे गौर से सुनिएगा, ठीक? जिस दिन आपको लगने लगेगा नहीं कि बस अब शरीर, हृदय, दिमाग, शरीर का पुर्जा जवाब दे रहा है कि अब ना हो तो हमसे, अब ना हो तो हमसे, फिर भी आप पढ़ते वक्त तो वो सारी तकलीफ़ें भूल जा रही हैं ना, इसी को कहते हैं नशा। नशा उतारे भी ना उतरता है अगर एक बार चाक जाए तो। ऐसी नशा पढ़ने में लाइए आप सब। नींद आए उसके बावजूद आप पढ़ रहे हो, ये जुनून और ये हिम्मत लाइए।
और आप ना अपने आप को हमेशा एक बात कहते रहे, और वो क्या है, तो वह बात यह है कि आँखों में नींद है पर सोना नहीं, आँखों में नींद है पर सोना नहीं, यही वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। खुद को बोलो, अरे कोनो जरूरत नहीं है कोनो का यू फलना ढकना नहीं, खुद से खुद को बोलो। जब हिम्मत हारने लगो, जब आपको नींद आने लगे, जब आपको थकान महसूस होने लगे, इतना दर्द हो, आपको इतना तकलीफ हो, पूरे तबीयत खराब इस कदर हो कि आपको पता ही ना चले कि शरीर के किस 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 अंग से दर्द हो रहा है, कहाँ कहाँ तकलीफ़ें हो रही हैं, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। जब इस बात का आपको एहसास नहीं हो पाएगा ना, जिस दिन, उस दिन आप समझ लीजिएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी की तरफ बहुत बड़ा कदम फैला दिया है। बस मेहनत ही करना है। खैर, तो मेहनत कीजिए और ये दोनों उतरिए, और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जो भी जलधाराएं थी हमने बता दिया, और इससे हम सवाल करेंगे, ठीक है, ऑफिशियली, क्योंकि पता है यह वाला जो है ना, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर, यह पूछ दिया गया था यूपीएससी में, पूछ दिया गया था, पढ़ाया हम लोगों को सर, और जस्ट 2 या 3 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला था, और उसमें पूछ दिया ये क्वेश्चन। अब जो पढ़ा होगा तो गर्दा कबाड़ देगा। अब आप लोग सोचिएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव है, इसे समझ समझ करके लिखना है, ठीक है। तो खैर, आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद एवरीवन।